हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज़ संयुक्ता फ्रॉम माय चैनल एक नारी। और आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो हम में से बहुत सारी लड़कियों ने फेस किया है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, चाहे वो बस में किया हो, ट्रेन में किया हो, ऑफिस में किया हो, कॉलेज में किया हो, बहुत सारी बच्चियों ने स्कूल में किया है। एक उम्र में पता भी नहीं होता कि हम रिएक्ट कैसे करें। तो मेरी लाइफ में ऐसा 3 बार हुआ है जब मुझे समझ नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। यूजुअली हम लोगों को समझाते हैं, बोलते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए, बस उस मोमेंट पे जो हमारे साथ होता है वो हम हो जाते हैं फ्रीज। और ये फैक्ट है, हर एक लड़की 90% ऑफ द टाइम्स शी गेट्स फ्रीज्ड। क्या करें, कैसे करें, ये तो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ रिलेटेड टू माई द जर्नी ऑफ द ट्रेन। सो इट वॉज 2015। उसके बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इतनी समझ आ गई थी 3 बार कोई हादसा होने के बाद कि आपको उस मोमेंट पे रिएक्ट क्या करना है। बट जब किसी के साथ पहली बार होता है, सो आई वॉज ट्रैवलिंग बाई गरीब रथ फ्रॉम रांची टू दिल्ली, और वहाँ से फिर मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से लेकर के भोपाल की। आई वॉज स्टडिंग इन द कॉलेज। तो जब मैं गरीब रथ में बैठी तो मुझे तब पता चला कि गरीब रथ में राइट हैंड साइड पे जो 2 बर्थ्स होते हैं उसके बीच में भी एक बर्थ होता है, जो कि और किसी ट्रेन में नहीं होता। एंड इन दैट केबिन देयर वर 5 बॉयज़ एंड 6 बॉयज़ एंड 1 गर्ल विथ मी। तो मेरे साथ कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, मैं यूजुअली अकेले ही ट्रैवल करती थी और ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे साथ। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतने पब्लिक के होते हुए, इतने लोगों के होते हुए ऐसा भी कुछ हो सकता है। हर किसी भी लड़की को इतना पता नहीं होता। उसे लगता है कि आप जब एक भीड़ में हो तो आप सेफ हो, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। सो देयर वर 5 बॉयज़ एंड देयर एज वाज अप्रॉक्सीमेटली 28 टू 34-35 के बीच में थे ये सारे। एंड जिसमें से 2 लोगों ने मुझसे बात करने की भी कोशिश की नॉर्मली, पर मैंने बात नहीं की। मैंने बहुत ही जनरल सा कुछ रिप्लाई करके आई वॉज बिजी विथ माई थिंग्स। मैंने अपने ईयरफोन्स लगाए हुए थे और मेरा था कि मुझे किसी से बात नहीं करना। एंड आई एम यूजुअली लाइक दैट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेक्टिव विथ एनी वन। सो वट हैपन कि अब ट्रेन की जर्नी आपको पता होगा, आप सबके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम करते हो। सो देयर वाज लाइक 9:30 का टाइम हो रहा था और व्हेन वी फेल्ट लाइक स्लीपिंग, तो मैं सोने के लिए, मेरी जो बर्थ थी वो बीच वाली थी। मतलब ऊपर वाला तो अपना सोने चला जाएगा, नीचे वाला जब अग्री करेगा तभी आप उस बर्थ को ओपन कर सकते हो सोने के लिए। सो 9:30 के अप्रॉक्स मैं सोने चली गई। और अब यूजुअली ट्रेन्स में मुझे नींद नहीं आती ज़्यादा, और आती भी है तो भी अगर मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ अपने सामान को लेकर के। आई वॉज हैविंग कैमरा, आई वॉज हैविंग लैपटॉप, ऑल दीज थिंग्स। सो आई वॉज वेरी कॉन्शियस। सो मैंने लैपटॉप बैग को अपने सर के नीचे ऐसे रखा हुआ था और मैं लेटी हुई थी। मेरे बर्थ के ही जस्ट बगल में, बिसाइड माई वेस्ट, एक चार्जिंग प्लग था। तो मुझे था कि अगर रात को फ़ोन चार्ज करना होगा तो मैं कर लूँगी। सडनली आई रियलाइज़ कि कोई आता है और उसने यूं हाथ करके प्लग लगाया, और मैं एकदम से कॉन्शियस होकर के मैं उठ गई। और मुझे उसके इंटेंशंस पे उस समय कोई डाउट नहीं हुआ, थोड़ा सा लगा मुझे, बट ही वॉज इन फैक्ट कॉन्शियस एंड ही टोल्ड कि जस्ट उसको अपना फ़ोन चार्ज करना है एंड वो नहीं लेगा फ़ोन सुबह तक। उसने चार्ज पे लगा दिया और मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उसने लगा दिया, वो सुबह में लेगा। वैसे भी उसने कहा कि वो मुझसे मांग लेगा। आई वॉज ओके विद इट, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर भी मैं जब सोने गई तो आई वॉजेंट लाइक स्लीपी, मैं एकदम नॉर्मल थी। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब किसी का फ़ोन लगा हुआ है। फिर अचानक से आफ्टर 1 आवर वो फ़ोन बजता है, और इससे पहले कि वो आए और अपना फ़ोन ले उठाए, मैं कॉन्शियस होकर के बैठ गई और उसने आया और उसने फ़ोन निकाल लिया। फिर उसने सॉरी सॉरी बोल करके फिर से फ़ोन लगा दिया। अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है कि आप अपना फ़ोन हटा लो। मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि वो एक चार्जिंग प्लग इधर थी, एक उधर था, उधर में किसी का लगा हुआ था। अब 3 o'clock में, 4 o'clock में स्टेशंस आते हैं, लोग चढ़ते हैं, लोगों ने चढ़ना शुरू किया स्टेशंस पे। एंड देन व्हाट हैपन कि इट वाज 4 o'clock, सारे लोग चढ़ रहे थे। कुछ लोग, कहीं किसी कोई स्टेशन थी जिस पे ट्रेन रुकी थी, लोग चढ़ रहे थे। मुझे इतना पता था कि कुछ लोग चढ़ रहे हैं और मैंने पूरा ब्लैंकेट यहाँ तक लेकर के आई वॉज इन माई कोजी मोमेंट
को मतलब नींद में भी थी और नींद में नहीं भी थी, मतलब वो वाला जो चीज़ होता है ना, वो था, रियलाइज़ हो रहा था मुझे। उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि जिस इंसान ने अपना फ़ोन लगाया हुआ था वो जस्ट मेरे पैर के पास खड़ा था, और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो मेरे पैर के पास खड़ा है। मुझे लगा वो ऐसे कोई होगा, लोग इतने आ रहे हैं जा रहे हैं। एंड सडनली आई रियलाइज्ड कि मेरे ब्लैंकेट के अंदर से कुछ क्रॉल करता हुआ मेरी कमर तक आया। एंड आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू दैट मोमेंट, दैट हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस ऑफ माइन, व्हेन आई जस्ट लिटरली आई जस्ट गॉट अप, और मैं बैठ गई और मैंने फिर उसी इंसान को देखा जिसने चार्जर लगाया था। मैंने रियलाइज़ किया कि उसने अपना चार्जर हटा लिया था। उसने कब हटाया मुझे पता नहीं चला, और उसका आधा उसका हाथ मेरे ब्लैंकेट के अंदर था, और मैंने बिल्कुल सडनली ब्लैंकेट को इस तरीके से खोल दिया और उसने अपना हाथ हटा लिया। एंड उसने अपना हाथ हटाने के बाद द स्माइल ही वॉज हैविंग ऑन हिज फेस, आई कैन नॉट फॉरगेट हिज स्माइल। द कनिंगनेस जो उसके चेहरे पे थी, जो वो गंदी हरकत करने की सोच रहा था, इतने सारे लोगों के बीच में प्रेजेंट, लोग सो रहे हैं वहाँ पे उस केबिन में, लोग सो रहे हैं, लाइट्स ऑफ हैं। वो सामने की लाइट ऑन थी जहाँ से लोग आते जाते हैं, जहाँ से ट्रेन में चढ़ते हैं, और उससे थोड़ी रोशनी आ रही थी, और वो अचानक से उसने अपना हाथ हटाया और मैं बिल्कुल कॉन्शियस होकर के बैठ गई, और मैंने उसको बहुत बुरे से आंख दिखाया। मैंने कहा क्या करे थे तुम, और वो कुछ नहीं बोला, वो हंसा और वो चुपचाप जाकर के अपने ऊपर वाली बर्थ पे कंबल ओढ़ करके सो गया। सारे लोग सो रहे हैं। अब आई वॉज इन द मोमेंट ऑफ फ्रीज, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या, या क्या हो सकता था, या क्या होने वाला था, और मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई। मुझसे मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी उस मोमेंट को। मैं एकदम से उठ करके बैठ गई, मैं वॉशरूम तक नहीं गई, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इतना डर गई। मैंने सीधा अपने पापा को फ़ोन किया, और कभी नेटवर्क आ रहा है, कभी नेटवर्क जा रहा है, मैंने पापा को ये सारी चीज़ें बताई। दिल्ली में उस समय अविनाश थे, ही इज़ माई हस्बैंड। ऑल्दो हमारी शादी 2016 में हुई, बट ये 2015 की बात थी, और मैंने उनको फ़ोन करके सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। एंड आई डोंट नो कि शायद उसने मुझे बात करते हुए सुन लिया, एंड ही टोल्ड कि ओके ही विल बी कमिंग देयर ऑन द स्टेशन टू रिसीव मी एंड देन ही विल सी। और मेरे पापा की भी अविनाश से बात होती थी, मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स जानते थे अविनाश को, तो सबने बात करके ये बोला कि तुम जाओ उसको रिसीव कर लेना, एक बारी देख लेना। एंड और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं इस पर चिल्लाऊँ। सुबह 7 बजे 8 बजे लोग उठ करके बैठ गए, पर वो नहीं उठा, और मैं उसके उठने का वेट कर रही हूँ कि ये अब उठेगा और मैं इस पे चिल्लाऊँगी, सबके सामने मैं इसको बोलूँगी। फिर एक मोमेंट पे मुझे लग रहा है कि मुझ पे बिलीव कौन करेगा, क्योंकि उस मोमेंट पे तो मैंने चिल्लाया नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, एंड मैं वेट ही करते रह गई। फिर मैं सोच रही हूँ कि अब दिल्ली स्टेशन आएगा तो सबको पता था, लोग खड़े होंगे वहाँ पे, अविनाश होगा, ही विल बी माई मेरा स्ट्रेंथ है वो, तो मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाऊँगी। बट व्हाट हैपेंड सडनली कि अचानक से वो उठा, मैं इससे पहले कि मैं कुछ बोलती उसने अपना बैग लिया और वो उतर गया। इट वॉज फरीदाबाद जहाँ पे वो उतर गया, एंड आई वॉज लाइक कि शिट, मैंने बोला नहीं। और वो आज तक मेरे अंदर है कि मैंने उस मोमेंट पे रिएक्ट नहीं किया, मैंने उस मोमेंट पे बोला नहीं। मैंने अपने घर में सबको बताया था, अगले दिन के पेपर तक में ये आया कि नॉट अबाउट मी बट उसी ट्रेन के बारे में, कि कुछ लड़कियों के साथ उस ट्रेन में मॉलेस्टेशन हुई है उसी दिन के ट्रेन में। अब वो मेरे साथ कर पाया नहीं कर पाया, पर उसने किसी के साथ किया और वो न्यूज़ गई। तो ये जो होता है ये नॉर्मली हो जाता है, हर लड़कियों के साथ होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
उस मोमेंट पे हम क्या करें? सबसे पहले क्या होता है कि हम फ्रीज़ कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। बोलना बहुत आसान है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट हर एक लड़की अगर वो अकेली है तो वो कुछ मोमेंट लगा देगी सोचने के लिए, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ। तो क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है और मैं इतनी अब जा कर के कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे पता है कि मुझे उस मोमेंट पे क्या करना है, या फिर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फैमिली में भी लड़कियां हैं, तो मैं उनको गाइड करती हूँ, मैं उनको समझाती हूँ कि आप उस मोमेंट पे क्या करो। तो 3-4 चीज़ें जो मैं उस मोमेंट पे कर सकती थी, जो मैंने नहीं किया, जो मैं रिग्रेट करती हूँ आज भी। अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज़, जब उसका हाथ मेरे ब्लैंकेट के अंदर आया था और मैंने ब्लैंकेट उठा करके फेंका था, मुझे उसी समय उस पर चिल्लाना चाहिए था। सबसे पहली चीज़, आवाज़ उठाइए। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, आप चीखिए, आप चिल्लाइए, इससे कुछ लोग कॉन्शियस तो होंगे। अगर किसी और के साथ कुछ हुआ होगा तो वो भी खड़े होंगे आपके साथ। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके हाथ में कुछ है या आप इतने कॉन्फिडेंट हो, तो अगर आपका, मेरा पैर उस साइड था, मैं उसको एक किक दे सकती थी। कोई यूं ही किसी को नहीं मारता, लेकिन अगर मैंने उस समय उसको मार दिया होता तो शायद 4 लोग और खड़े हो जाते। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी चाहिए। थर्ड, जो मैंने गलती की, मैंने 3 घंटे तक वेट किया कि वो उठे सो करके। मुझे उसका वेट नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको उठाना चाहिए था, सब लोगों के सामने मुझे एड्रेस करना चाहिए था। नंबर 4, अगर आपको लग रहा है 2-3 घंटे प्रायर से कि यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत चल रही हैं, क्योंकि आई वॉज स्मेलिंग एल्कोहल देयर इन दैट केबिन। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, इन्होंने अल्कोहल लिया है। अगर आपको लगता था या अगर आपको कभी ऐसा एहसास हो कि आपके आसपास ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप वहाँ पे टीटी होता है, आप पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, आप उनको एड्रेस कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो। इस चीज़ का बिल्कुल वेट मत करो कि कुछ गलत हो जाए। अगर आपके साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हो जाएगा। 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो किसी पे रिलाय मत करो। आई नो वॉशरूम्स जैसी नेसेसिटीज़ हो जाती हैं, आपको लगेगा कि आपको जाना है। उस केस में अगर आपके केबिन में कोई लड़की है तो आप उसको इन्फॉर्म करो, या फिर आपके आसपास के केबिन में अगर कोई है जिससे आप इंटरैक्ट कर सकते हो, कोई फैमिली पर्सन हो सकता है, तो आप उनको ज़रूर बताओ कि आप 5 मिनट के लिए नहीं हो गए, या फिर आपके सामान को ध्यान देने के लिए, देखने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थ्रू दिस सेशन मुझे बस आपको ये बताना था कि ये जो फ्रीज़ मोमेंट होता है, ये हर लड़की के लाइफ में कभी ना कभी आता है, बट उस फ्रीज़ मोमेंट को अनफ्रीज़ करके आपको कैसे रिएक्ट करना है उस मोमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ ऐसी 2 और इंसिडेंट्स हुई थी जिसको मैं आगे आने वाले सेशन में बताऊंगी। वन इज़ रिलेटेड टू माई स्कूल, एंड स्कूल्स में ये चीज़ें बहुत होती हैं, लड़कियों के साथ बहुत हो रही हैं, और बहुत कम बच्चियां ऐसी होती हैं जो आवाज़ उठाती हैं। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर बताऊंगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ऐसे डिस्कशंस के साथ आपके साथ हमेशा आते रहूँगी। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।